दोस्तों, जब से चंद्रशेखर आजाद रावण ने नगीना से सांसदी जीती है, उनके तो बोल ही बदल गए हैं। वो तमाम भाषण ऐसे ऐसे दे रहे हैं कि लोगों को मिर्ची लग रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण एक पढ़े लिखे सांसद है और पहली ही बार जब वो संसद में पहुंचे और उन्होंने अपना भाषण दिया, शपथ लिया, और उस शपथ में भी उन्होंने सरकार को घेर डाला। और अब जहां भी उनको बुलाया जाता है, वो अपने भाषणों में ऐसे तीखे सवाल सीधे सरकार पर लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार भी अब थर्राने लगी है। दोस्तों, ऐसा ना हो कि चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर जो पुरानी सरकार जिस तरह से उनको जेल में खींचकर बंद कर देती थी, उन पर अत्याचार करती थी, लाठियां बरसाई हैं, यहां तक कि उनके नाखून तक सरकार ने जेल में उखाड़ लिए थे। चंद्रशेखर आजाद रावण अब सांसद बन चुके हैं और उनके पास सत्ता का पावर है, इसलिए वो सरकार को घेर रहे हैं। बहुजन समाज को जिस तरह से वो अपनी बातों में ला रहे हैं और बहुजन समाज का युवा चंद्रशेखर आजाद रावण से जुड़ता जा रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद रावण का एक भाषण चल रहा था और उस भाषण में चंद्रशेखर आजाद रावण ने सरकार को घेर डाला। उन्होंने कहा सीधे सरकार को कि जिस तरह से सरकार जबरदस्ती लोगों पर अत्याचार कर रही है, जबरदस्ती लोगों पर इल्जाम लगाकर एफआईआर करती है, जबरदस्ती बुलडोजर से उनके घर तोड़ देती है, जबरदस्ती अगर कोई गलत काम करती है तो लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने हमला बोला है। और साथ ही एक बात हम आपको बता दें कि बाबा धाम पर जो वहां पर तोड़ फोड़ हुई, उस तोड़ फोड़ में सरकार ने, वहां के प्रशासन ने जिस तरह से 153 लोगों को उठा दिया और उसमें कितने बेकसूर थे और उन लोगों की जमानत तक नहीं हुई, इस बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद रावण ने वहां पर दहाड़ दहाड़ कर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा जबरदस्ती किसी की एफआईआर लिखवा कर निहत्थे लोगों को और बेकसूर लोगों को जेल में ठूस दिया गया है, तो सरकार पर निशाना लगाया और उन्होंने कहा कि इन तमाम लोगों के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण खड़ा है। अभी आपको याद ही होगा, एक चंद्रशेखर आजाद रावण का भाषण भी मुसलमानों के बीच बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। चंद्रशेखर आजाद रावण ने मुसलमानों के बीच पहुंचकर मंचों से सरकार को ललकारते हुए कहा था कि 10 मिनट की शुक्रवार की नमाज में बनाती है, लोगों को मारा जाता है, पूजा के टाइम उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, तो फिर ये क्या है? सरकार एक आंख से नहीं बल्कि 2 आंखों से देखती है। जबकि सावन में जल लेकर जाने वाले कंवरियों के लिए पूरी पूरी सड़क खोल दी जाती है, दशहरे के टाइम सड़कों को बंद कर दिया जाता है और वहां से पूरी पूरी रात पंडाल बनते हैं, कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं कहता और 10 मिनट की नमाज से इतनी परेशानी हो जाती है, ऐसा रावण ने कहा। बहुजन समाज को लेकर जिस तरह से रावण आगे बढ़ रहे हैं, बहुजन ही नहीं, हिंदू मुस्लिम तमाम जो देश के युवा हैं, नगीना में सिर्फ बहुजन समाज के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को वोट नहीं किया, वहां पर मुस्लिम, दलित, बहुजन, ब्राह्मण, तमाम जो लोग हैं, उन सब ने रावण को नगीना से जिताया। जबकि रावण के पास बहुत भारी जो कंपटीशन था वो था, एक तरफ गठबंधन वाली सरकार थी जो जिसमें सपा और राहुल गांधी जैसे लोग पड़े हुए थे और दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए था, बीजेपी थे। इन लोगों के बीच में चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से अपने आप को नगीना के लोगों पर विश्वास जमाते हुए अपना मुकाम बनाया है, नगीना के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद पर जो प्यार लाखों का वोट देकर लुटाया है वो काबिले तारीफ है। जबकि दोनों तरफ पूरे देश में सिर्फ 2 ही पार्टी थी, एक इंडिया अलायंस की थी और दूसरा एनडीए की थी। इन दोनों में जिस तरह से कंपटीशन चल रहे थे, इन दोनों के कंपटीशन में चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से सांसद बनकर संसद में अकेले
अपने आजाद समाज पार्टी का लेकर दहाड़ रहे थे और वो तमाम उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं संसद में जिन्होंने मुसलमानों के, दलितों के वोट तो लिए लेकिन संसद में बोलने के लिए उनके मुंह सिल गए हुए हैं। 4 जून के बाद न जाने कितनी हत्याएं हो गई, लिंचिंग मुसलमानों की हो गई, दलितों की लिंचिंग हो गई, लेकिन मुसलमानों और दलितों का पीडीए या फिर इंडिया गठबंधन की बात करने वाले लोगों ने एक बार भी संसद में ना तो लिंचिंग की बात उठाई, ना ही दलित के मारे जाने की कोई बात उठाई। लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन एक ही बंदा है जिसने इस बात को उठाया, वो थे असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण। इन लोगों ने बहुजनों की भी आवाज उठाई, मुसलमानों की भी आवाज उठाई, और जबकि इन लोगों के पास सिर्फ अपने अपनी पार्टी के अपने अपने एक एक ही सांसद वहां पर पहुंचे थे। और दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरह से निडरता दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बहुजन समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और तमाम उन लोगों के बीच जंगा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगता तो ऐसा है आने वाले विधानसभा में ये तो कुछ करिश्मा चंद्रशेखर आजाद रावण जरूर दिखाएंगे, क्योंकि लोगों का जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण पे प्यार लुटाया जा रहा है, तो इससे तो यही लगता है कि शायद ही बहुजन समाज का कुछ लोग या बहुजन समाज बंटने के कगार पर आ गया है। फिलहाल दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद रावण की, जबकि बीएसपी अभी कुछ निचले स्तर पर चल रही है और कोई भी सांसद अपना नहीं ला पाई है, लेकिन उपचुनाव में बीएसपी हो सकता है कि कुछ नया करिश्मा करने जा रही है। फिलहाल दोस्तों, हम चलते हैं नई खबरों के साथ, फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।